Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. मैं कनपिया भौमिक Ansu Vaishnavi. Good. Mercy, Lisa. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए आप लोगों के लिए, Yes, sir. है ना। जो लोग पहले कर चुके होंगे उनका रिवीजन हो जाएगा और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनका फर्स्ट विजन होगा। ठीक है, ये खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ जानकारी देना है ना। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये पूरी ट्रिगोनोमेट्री में हर जगह पर इसका मैं यूज करूंगा, है ना। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में इसका मैं यूज करूंगा सब जगह पर। तो जो एंगल के मेजरमेंट की शुरुआत जहां से करते हैं वो पोजीशन ये है, इसीलिए इस पोजीशन की एंगुलर वैल्यू होती है 0, है ना। इस पोजीशन की एंगुलर वैल्यू 0 होती है। एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, whereas angle measured in clockwise sense is taken as negative। ठीक है, ये कन्वेंशन है, इसको कहीं भी किसी भी समय में आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एंगल इज नेवर नेगेटिव। और जब कभी भी आपको एंगल नेगेटिव एंगल की बात करे तो इसका मतलब आप समझ लीजिए किसी कन्वेंशन का यूज कर रहा है ना। ये बताएगा नहीं, वो समझ गए, ये बताएगा नहीं कि आपको कैसे मेजर करना है, क्योंकि ये बेसिक है, ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है सबके लिए। ठीक, 0 से लेकर के यहाँ तक पहुंचेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा उसको कहते हैं उस 90 डिग्री या π/2 रेडियन। ठीक है, इस क्वाड्रेंट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसके थ्रू 0 से लेकर के 90 डिग्री आप मेजर करेंगे। सेकेंड, ये 90 से फर्दर 180 तक आए, फर्दर 90 मूव करें तो यहाँ पहुंच जाएंगे, ये पाई रेडियन है, इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, है ना। ये क्वाड्रेंट थ्रू विच 90 to 80 एंगल विल बी ट्रेस्ड इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
ठीक है, ऐसे ही आपका 3π/2 हो जाएगा, सब में π/2 ऐड करते जाइए। अब जो है रेडियन मेजर में ज्यादा बात करेंगे, जैसे पहले डिग्री में बात किया करते थे, अब रेडियन में। ये 2π, ये 360 डिग्री। ऐसे ही अब क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो -π/2, -π, -5π/2, है ना, और ठीक है -3π/2 और -2π, ये इस तरह से आ गया। तो ये कन्वेंशन है जिसको कि आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर जो भी एंगल आएगा, जितना घूम फिर करके आप पहुंचेंगे, उन सारे एंगल का फॉर्म होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसीलिए इस पोजीशन की एंगुलर वैल्यू कहते हैं 2n π, वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है, यहां पर जितना भी एंगल आता है उन सबको कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। समझ गया, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और इन दो जगह के एंगल का जनरल फॉर्म दोनों को मिला करके लिख देता हूं, ये एंगल और यहाँ का एंगल जो भी है, इन सबको मिला करके आप ऑब्जर्व करेंगे, इन दोनों पोजीशन के एंगल को कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वेयर n इज एनी इंटीजर, n इज एनी इंटीजर। इंटीजर 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कोई भी इंटीजर रख करके n के जगह पर जो भी एंगल निकल के आएगा उसकी जगह या तो पॉजिटिव y एक्सिस पर होगी या नेगेटिव y एक्सिस पर। ठीक है, इन्हीं दो में से कहीं ना कहीं। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जो भी होगा, पाई, 2π, 3π, 20/20π, 20/21π, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस के एंड पर होगा, है ना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंड पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, है ना, क्योंकि वहीं से मेजरमेंट की शुरुआत हुई थी। उस पोजीशन की एंगुलर वैल्यू को कहते थे 0, मतलब 0 टाइम्स ऑफ पाई, एंड 0 इज इवन, है ना। तो इसीलिए जहां पर 0 टाइम्स ऑफ पाई है, 0 एंगल है, वहीं पर सारा इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और दूसरे एंड पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो जैसे ही एंगल को देखें तो इतनी बात आपके दिमाग में नाचनी चाहिए। और इसी डायग्राम पर मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री को रिवॉल्व करवाता हूं, और आप भी कुछ समय के बाद जब सीख जाएंगे तो आप इसी डायग्राम के थ्रू सारे क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, और वो भी जाएगा। जब तक लोग फॉर्मूला लगाएगा तब तक आप आंसर बताने में सक्षम होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, उसके लिए सीखना जरूरी है, और धीरे धीरे सीखना है, एकाएक नहीं। ठीक है, जैसे सिखाने का 2-3 तरीका, मेरे पास में 2 तरीका होगा, या तो क्लास में सिखाऊंगा या टेस्ट में सिखाऊंगा। समझ गए, क्लास के थ्रू या टेस्ट के थ्रू, ये 2 तरीका हमारे पास में सिखाने का। और तीसरा, आप खुद करेंगे और गलती करेंगे तो पूछेंगे, ये तीसरा तरीका होगा जो सोनली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी मेहनत की है ना। जितना आप करेंगे, उसमें कोई दिक्कत होगी, पूछेंगे, वो भी आपके नॉलेज बैंक में एक्टिव होते जाए। तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं फील करिएगा कि एग्जामिनेशन में 100 में 100 क्यों नहीं आया, नेवर। क्योंकि हमारा जो पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है, वो कभी भी मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जिससे बच्चे खुश हो जाए, है ना। खुश रहना और सुखी रहना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है, खुश रहना और सुखी रहना, खुश मोमेंटरीली रह सकते हैं। मेरा क्या जाता है, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उसी में 2 के जगह पर 3 रख दिया, x के जगह पर y रख दिया, 100 में 100 आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, खुश हो जाएंगे आप। लेकिन अंत में हम दोनों ही दुखी होंगे, नहीं, ये फैक्ट है। इसीलिए कि जो पढ़ाया वो तो तमाशा कर दिया आपका, जो क्लास में पढ़ाया वही एग्जामिनेशन में पूछा। तो 2 प्लेटफॉर्म था सिखाने का, 2 प्लेटफॉर्म था सिखाने का, दोनों में से एक प्लेटफॉर्म को तो हमने डमी बना दिया। एक प्लेटफॉर्म पर, पहले प्लेटफॉर्म पर किए गए काम को हमने पूछ दिया, प्रैक्टिस करवा दिया, जो घर में करना था। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आपके लिए जो हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में आप जब 50% मैं कंट्रीब्यूट करूंगा तो खुश बहुत रहेंगे, लेकिन अंत में दुखी हो जाएंगे। अंत में जो बच्चे आते हैं कि सर वहां तो इंस्टीट्यूट में तो बहुत मार्क्स आते थे, फाइनली नहीं आया, है ना, ऐसे बच्चे रोते हुए आते हैं, बाद में आते हैं। तो अच्छा ये है कि पहले ही रोका लें, है ना, जिससे कि अंत में हंसे तो दुनिया को दिखे कि रोता था लेकिन फिर भी हंस रहा है ना। क्यों? तो मेहनत करते समय, नई चीजों को सीखते समय तकलीफ होती है, और होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो 2 ही चीज है, या तो आप सब कुछ जानते हैं, या नहीं तो आप नया काम नहीं करते, है ना। कि जिंदगी में जब कभी भी कोई तकलीफ नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि या तो आप सुपर पावर है, गॉड है, जो है नहीं, ठीक है, या नहीं तो कोई नया काम नहीं कर रहे, जो दुनिया कर रही है उसी में जा रहे हैं, जो पहले हमने किया था वही कर रहा था। तो ये डायग्राम है जिसको कि बार बार आप भी देख करके सोचते रहिए क्या क्या सब एंगल है, कहाँ पर है,
तो जैसे ही क्या है आपको 2020 पाई तो नजर आपकी यहीं पर आनी चाहिए, बीच में नहीं कहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। 2019 पाई तो यहीं पर आकर के आप रुक, ठीक है। 13 पाई/2 का है तो या तो ऊपर या नीचे, दो में से कहीं रखना है नजर, तीसरी कहीं किसी जगह पर नहीं टिकानी, ठीक। चलिए अब आगे मैं बात करता हूं, इस जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाकी तीन इसी का रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा विच इज 1/sin थीटा, ठीक है, सेक थीटा विच इज 1/cos थीटा, कॉट थीटा विच इज 1/tan थीटा। इन सबको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड के रेशियो से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये एंगल थीटा ले लें, ये राइट ट्रायंगल अपना है ABC, तो जो एंगल आप कंसीडर करते हैं वो एंगल दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन में से किसी न किसी लाइन पर बना हुआ होगा। तो जिस लाइन पर वो एंगल बना हुआ उस एंगल को, उस लाइन को बेस कहते हैं, क्योंकि बेस पर ही कोई चीज बनाया जाता है ना। और जो दूसरी लाइन है जो उस पर परपेंडिकुलर है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। समझिए पहला डिफरेंस कि बेस और परपेंडिकुलर ये रिलेटिव चीज है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसी को बेस कहेंगे या इसी को परपेंडिकुलर कहेंगे। ये रिलेटिव चीज है जो कि आपका डिपेंड करेगा कि कौन सा थीटा आपने लिया है, थीटा कहां पर है। समझ गए इस चीज को? तो ये बेस आपका और परपेंडिकुलर ये रिलेटिव चीज है, थीटा लेकर के, और तब आप उसको जज करेंगे विच वन इज योर बेस एंड विच वन इज परपेंडिकुलर। अब उसके हिसाब से आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप डिफाइन करेंगे। समझिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आप डिफाइन करेंगे कि जैसे इसमें आप लिखना हो, जैसे इसको बेस कहते हैं B और ये परपेंडिकुलर P, तो ये लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं होता है या डिस्प्यूटेड है। इस अल्फा के लिए यहाँ पर कोई एंगल दूसरा है, ये इस पर साइन कॉस ऑपरेट करना, ये अल्फा, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आपका AB। ये वाला जो परपेंडिकुलर भी है, और जो बेस Yes, दिख sir. रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, उल्टा चेंज हो जाएगा, ठीक। तो कॉस थीटा लिखना हो तो आप लिखेंगे B और अपॉन P, क्योंकि बेस हमने इसको कहा ये है, इस थीटा के लिए बेस यही है भी। लेकिन कॉस अल्फा लिखना हो तो क्या लिखेंगे? P अपॉन P, क्योंकि इस अल्फा के लिए बेस अपना जो ये परपेंडिकुलर था वो है। समझ गए? तो एंगल कौन सा आप लेते हैं उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड होगा। अब इस अल्फा के लिए बेस ये है और परपेंडिकुलर ये हो गया। समझ गए? और हाइपोटेन्यूज तो एक ही है, कॉमन है। तो इस तरह से दो साइड के रेशियो की फॉर्म में इसको लिखा था, इसीलिए इन सबको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि ट्रायंगल में तीन एंगल होता है। कॉस लिख रहे हैं तो सर हाइपोटेन्यूज आएगा ना? हाँ हाइपोटेन्यूज, गलत काम हमने कर दिया, देखिए पकड़ लिए, है ना, ठीक है। ये नीचे जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा, गलत काम किया है, ऐसे ही अलर्ट रहना है। तो मैं वेट कर रहा था, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज इज अनडिस्प्यूटेड, ये तो यही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ये है। अब जैसे tan साइन थीटा आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? P और अपॉन H, है ना, हाइपोटेन्यूज। और साइन अल्फा लिख लें, यही आ जाएगा आपका B अपॉन H, है ना, B परपेंडिकुलर फॉर एंगल अल्फा। तो सीधा मोटा मोटी आपको दिमाग में यही रखना है कि एंगल जो आप कंसीडर करते हैं, जिस पर साइन कॉस टैन ऑपरेट करना है ना, वो जिस दो परपेंडिकुलर साइड में से जिस पर बना हुआ वो उसके लिए बेस है। किसी चीज को बेस पर ही आप बनाते हैं, और दूसरी जो परपेंडिकुलर साइड है दैट विल बी परपेंडिकुलर फॉर दैट एंगल। तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस रिलेटिव चीज है। हाइपोटेन्यूज इज फिक्स्ड थिंग इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसीलिए ये क्योंकि दो साइड के रेशियो से जनरेट होता है तो इसीलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। अब देखिए यहीं से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फिक्स होती है कि कहां से कहां तक होगी। जैसे परपेंडिकुलर या बेस, दोनों का दोनों, ये हमेशा लेस देन हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, और P और B दोनों का दोनों से छोटा है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है कब, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों सेम हो जाए। नहीं, जैसे मैं थीटा लेता हूं यहाँ पर, Yes, sir. है ना, ये थीटा है। अब इस थीटा को मैं कम करते बढ़ाते जाऊं ऐसे करके मैं हाइपोटेन्यूज के लेंथ को कम करते जाऊं, होते होते अभी देखिए, अब ये थीटा बढ़ते गया, नहीं, और बढ़ते बढ़ते ये बी के करीब में ये सी पहुंच जाए, सी अपना यहां पहुंच गया। अब ये सी जैसे ही बी पर पहुंचेगा तो थीटा विल बी 90 एंड इन दैट केस हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। तब ऐसे थीटा के लिए विच इज 90 डिग्री, है ना, P इक्वल टू एस, तो साइन थीटा इज 1, साइन थीटा इज 1 फॉर थीटा इक्वल टू π/2 90 डिग्री। और ऐसी स्थिति में बेस क्या हो जाएगा, 0। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस 0 हो गया तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 0। तो थीटा इक्वल टू 90 पर cos 0 और साइन 1, यही कहानी है ना। अब साइन को कम करना हो तो आप एंगल को कम करते जाइए, परपेंडिकुलर कम होते जाएगा, परपेंडिकुलर कम होते गया, और जब परपेंडिकुलर 0 हो जाए तो साइन थीटा विल बी 0। तो मैग्नीट्यूड वाइज साइन थीटा की वैल्यू जो होगी, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 0 तक, और यही हालत कॉस का भी होगा, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन कन्वेंशन अपने पास में है कि नेगेटिव एंगल भी आप यूज करते हैं, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नंबर भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसका ड्यू टू दिस कन्वेंशन साइन थीटा विल लाई बिटवीन -1 एंड, सेम चीज होगा कॉस थीटा के साथ में, कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से लेकर के 1 के बीच। समझ गए। अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा आपका क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, ये होता है टेन थीटा P/B। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। ठीक, अब इसकी वैल्यू पहले देख लेते हैं पॉजिटिव साइड में क्या होता है। साइन कन्वेंशन से मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो परपेंडिकुलर कैन बी 0, जो अभी हमने देखा था कि थीटा को 0 में कर, थीटा को कम करते जाओ। अभी ये था, ये थीटा है, अब इसको और कम करते जाओ, हाइपोटेन्यूज के लेंथ को कम करते जाओ, कीपिंग द बेस सेम। तो उस केस में एंगल विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड इन दैट केस tan थीटा कैन बी 0 बिकॉज परपेंडिकुलर वुड वेनिश और बेस तो आपका वही का वही है। तो इसीलिए tan थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होकर, चलिए 0 से शुरू होकर और ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। क्यों, तो जब b को कम करना शुरू करेंगे तो परपेंडिकुलर को वही रखते हुए बेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये था, बेस को आप रिड्यूस करते जाइए परपेंडिकुलर को सेम रखते हुए, ऐसे करके इस C को B के क्लोज में लाते जाए, लेफ्ट साइड मूव करवा करके। तो दिस थीटा विल अप्रोच 90, इन दैट केस बेस विल अप्रोच 0, है ना, और परपेंडिकुलर तो आपका जो था वही है, ये P तो वही का वही है। तो एनी फाइनाइट नॉन जीरो नंबर अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 विल अप्रोच इंफिनिटी, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर वही है, जो फाइनाइट लेंथ था वही का वही है, सिर्फ बेस को रिड्यूस करते गए, C को B की तरफ खिसकाते हुए, है ना, हाइपोटेन्यूज को कम करते गए। तो जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ जाएगा तो B की वैल्यू कम होती जाएगी, और एज थीटा इज वेरी क्लोज टू π/2 बेस विल बी वेरी क्लोज टू 0। तो tan थीटा की वैल्यू इंफिनिटी के करीब में आ जाएगी। इंफिनिटी इज ऑलवेज लिमिटिंग वैल्यू, है ना, इंफिनिटी को कभी कोई पा नहीं सकता। अब फिर ड्यू टू साइन कन्वेंशन tan थीटा विल लाई बिटवीन -∞ टू ∞। समझ गए। ये साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू की लिमिट है, जो कि इन कारणों से ये होता है। इस बात को समझ गए कि y sin theta lies between -1 to 1, cos theta lies between -1 to 1 and tan theta takes all real values। क्यों ऐसा होता है, tan थीटा की वैल्यू -∞ से इंफिनिटी तक सब कुछ होगा। इसका लॉजिक समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब जैसे कोसेक थीटा और सेक थीटा है, दोनों का एक ही तरह का ट्रेंड होगा,
तब साइन थीटा पॉजिटिव साइड में देख लेते हैं। सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नंबर तो साइन कन्वेंशन के साथ होता है, वरना एंगल तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना। तो साइन थीटा की वैल्यू जैसे 0 से लेकर के और 1 तक, ठीक है, मोर देन 0 है, क्योंकि 0 का उल्टा करेंगे तो आपको उल्टा कर देगा, 0 का उल्टा नहीं कर सकते, तो मोर देन 0 मैंने ले लिया। साइन थीटा इज मोर देन 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, ठीक। अब देखिए पॉजिटिव नंबर में जब कोई इनइक्वालिटी होती है, जैसे 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, तो इसका रेसिप्रोकल लें, उल्टा करें, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ गया कि 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, बट 1/2 इज मोर देन 1/3 इज मोर देन 1/4, ठीक है। डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा, प्रोवाइडेड न्यूमरेटर इज फिक्स्ड, ठीक है, न्यूमरेटर इज फिक्स्ड। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इसका उल्टा करिए, 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0, 0 नहीं है, 0 नहीं लिखना है, फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि लोअर लिमिट जो है जस्ट मोर देन 0 है, जिसको हम लिख नहीं सकते। जस्ट मोर देन 0 में कौन सा नंबर है किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसे मैंने लिख दिया अप्रोचिंग 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब जस्ट मोर देन 0। इनइक्वालिटी को चेंज करना है, 1 अपॉन साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। इसको कहते हैं कोसेक थीटा। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन इंफिनिटी। आ गया, 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड विल अप्रोच इंफिनिटी। इंफिनिटी का ही डेफिनेशन है। तब देखिए मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू तो आ गई 1 से इंफिनिटी तक। अब साइन इसका नेगेटिव भी हो सकता है ना, तो 1 से लेकर इंफिनिटी, नंबर लाइन को देखिए, बीच में 0 है, ये 1 2 3 से इंफिनिटी तक, इधर में -1 -2 -3 और माइनस इंफिनिटी। अब इन सारी वैल्यूज में माइनस लगा दें तो इधर की ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे। तो देख के और सोच के बताएं कि कोसेक थीटा अभी जो हमने निकाला वो ये है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन इंफिनिटी। अब मैंने कहा कि साइन कन्वेंशन में कोसेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी होगी तो इसी मैग्नीट्यूड में नेगेटिव लगाया जाएगा, है ना। तो जो करिस्पॉन्डिंग नेगेटिव वैल्यू आएगी वो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में आ जाएगी। इस बात को समझ गए? यस सर। तो देखिए, तो इसीलिए कोसेक थीटा की वैल्यू जब साइन कन्वेंशन को इंक्लूड करते हैं तो आप कहते हैं ऐसे इंटरवल में ऐसे लिखते हैं, इज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी यहां से लेकर और -1 तक, या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यूनियन 1 से लेकर और इंफिनिटी तक, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ जो लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो हो जाएगा आपका, इसका मतलब हो जाएगा कोसेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1 बट मोर देन -इंफिनिटी। इसको इंटरवल की भाषा में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज करते हैं जब इक्वलिटी, और पैरेंथेसिस का यूज तब करते हैं जब प्योर इनइक्वालिटी हो। तो कोसेक थीटा के वैल्यू की लिमिट ये आ गई कि -इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी। यहां तक क्लियर है? और जो कोसेक थीटा की वैल्यू है वही सेक थीटा की वैल्यू होगी। सेक थीटा की वैल्यू की भी लिमिट यही लिख देता हूं, सेक थीटा भी सेम रास्ता अख्तियार करेगा। अब देखिए, जो tan की वैल्यू वही cot की वैल्यू होगी। क्यों? तो tan थीटा पॉजिटिव साइड में देखें, 0 तो है ही, तो 0 से लेके कहां तक, इंफिनिटी के बीच में है। अब 1 अपॉन tan थीटा ले, 1 अपॉन tan थीटा इज मोर देन 1 अपॉन इंफिनिटी एंड इज लेस देन 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि फिर ये मोर देन 0 है, मोर देन 0। तब देखिए सिर्फ एंड बदल गया, cot थीटा 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0 और लेस देन इंफिनिटी 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड विल अप्रोच इंफिनिटी। तो cot थीटा की वैल्यू भी आ गई 0 से इंफिनिटी, और पॉजिटिव में ये है तो नेगेटिव में सेम नंबर होगा, ठीक। और cot थीटा 0 भी हो सकता है, कब? जब बेस
जीरो हो जाए, मतलब cot थीटा इज b अपॉन p, तो बेस जब जीरो हो जाए तो cot थीटा विल बी जीरो, मतलब cos थीटा जब जीरो हो जाए तो cot थीटा भी जीरो हो जाएगा एट b इक्वल टू जीरो। ठीक, तो जीरो भी वैल्यू आती है और जीरो से पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव नंबर ले तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो देयरफॉर इंक्लूडिंग साइन कन्वेंशन द वैल्यूज ऑफ cot थीटा विल लाई बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू, समझ गया? ये हो गया जीरो के लिए, b इक्वल टू बेस जीरो हो जाए तो cot थीटा कैन बी जीरो। और दूसरा पॉजिटिव में जीरो से इंफिनिटी तक वैल्यू है जिसका रेसिप्रोकल करें, tan थीटा की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी तक है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या ऐसे भी देखें तो cot थीटा की वैल्यू जब p जीरो के अप्रोच करे तो cot थीटा विल अप्रोच इंफिनिटी। तो जीरो से इंफिनिटी तक मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू है, लेकिन cot थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए सेम मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू भी होगी, तो फाइनली cot थीटा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी आ जाएगी। यही पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जिसके वैल्यू की लिमिट इस तरह से डिसाइड होगी। ठीक है, ये समझ गए? 6 Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज की लिमिट। अब देखिए, अब मैं जरा ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन है जो बड़े एंगल को, क्योंकि इसको सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, मतलब एक खास इंटरवल के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। जैसे सर्कल पर आप मूव करेंगे तो एक खास समय के बाद आप फिर जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। वही हालत इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की भी होती है कि एक खास जगह पर कोई भी एंगल आपको मालूम, कोई एंगल मालूम, ठीक है, उस पर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, जो भी आती होगी वैल्यू, उस पोजीशन के सारे एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू वही आएगी। वही हालत कॉस के साथ होगी, वही किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ होगी। समझ गए? एंगुलर पोजीशन अपना यही था एन इंटीजर के लिए, यहां पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और इन दो जगह के एंगल के लिए कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, जैसे पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, है ना, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, लाइक दिस। ये क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो नेगेटिव करना है, एंटी क्लॉकवाइज में तो ये कन्वेंशन अपना। तो जो दो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें पहला मैं बताता हूँ कि साइन ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस या माइनस ऑफ थीटा, ये एन पाई कहाँ का एंगल होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना? तो कहता है फंक्शन रिमेन्स सेम। अब यहां पर एक साइन के लिए जगह छोड़ते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, साइन मतलब प्लस या माइनस, ठीक है? तो अब ये प्लस साइन यहां पर कब आएगा, जहां SIGN लिखा हुआ है, जब ये एंगल उस क्वाड्रेंट में हो जिसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती हो, ठीक? और यहाँ माइनस कब आ जाएगा, जब एंगल एन पाई प्लस माइनस थीटा, ये एंगल उस क्वाड्रेंट में हो जिसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब कन्वेंशन ये है, देखिए, ऑल साइन tan एंड कोसाइन, ये है, सबको बराबर बराबर दिया हुआ है, दो क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव, सबके हिस्से में दो दो पड़ा है। अब जिसके हिस्से में जो पड़ा वो अलग बात है, लेकिन सबको दो दो क्वाड्रेंट दिया गया है पॉजिटिव होने के लिए और दो क्वाड्रेंट नेगेटिव होने के लिए। समझिए, सारे 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो बाकी दोनों में नेगेटिव होगी, है ना? ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ था। अब देखिए, अब ये यूज करते हैं, जैसे आपको कह दिया साइन ऑफ माइनस थीटा, पहले जिसका बहुत यूज होता है, साइन ऑफ, इसको लिख सकते हैं आप 0 टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा, लिखा सकता है। अब इस एंगल का फॉर्म इसी तरह का है, एन के जगह पर 0 रख करके देखिए, और प्लस और माइनस में से माइनस ले लीजिए, तो 0 टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा इसी फॉर्म का एंगल है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस कोसाइन क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ, पहले साइन थीटा लिख लेते हैं। अब 0 टाइम्स ऑफ पाई कहाँ का एंगल है, यही का एंगल जहाँ 2n पाई था, माइनस करना है तो जस्ट प्रीवियस क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज में, है ना? चाहे थीटा 5000 डिग्री भी हो तो भी आपको सपोज क्या करना है, एज इफ इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यू डोंट नो थीटा, थीटा के बारे में नहीं पता है, अन्ना पता करने की जरूरत है, पता भी मत करिए, क्योंकि उसको फ्री मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, साइन के हवाले कर रहा हूँ।
तो थीटा चाहे कुछ भी होगा, 0 टाइम्स ऑफ पाई माइनस ऑफ 5000 डिग्री है, तो आप उसको लिखेंगे माइनस ऑफ साइन 5000 डिग्री, और उस 5000 डिग्री को मेजर नहीं करने लगना है, अब साइन उसका ख्याल रखेगा। समझ गए इस चीज को? यही प्लस थीटा होता तो आप क्या सपोज करते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये नहीं कि आप थीटा को खोजो क्या है, थीटा जो भी है उस पर साइन लगा हुआ है, उस पर पहरेदारी करेगा, उसकी जो उचित वैल्यू होगी वही निकाल के, तो इसीलिए माइनस साइन थीटा हो गया। अब यही कॉस माइनस थीटा लिखते हैं, cos थीटा। कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट को साइन का अपना क्वाड्रेंट है, ठीक, तो कॉस थीटा हो गया। ऐसे ही आप बाकी सबको भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए साइन 180 माइनस थीटा, पहले तो साइन थीटा लिख लीजिए, है ना, तो 180 sin थीटा यहाँ का एंगल, यहाँ पर 180 यहाँ का एंगल है, और माइनस का मतलब कैसे मूव करेंगे, क्लॉकवाइज में, प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, है ना, तो पाई माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, पाई माइनस सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट है, साइन का, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इसलिए साइन थीटा। साइन यहीं पर साइन पाई प्लस थीटा होता तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। क्यों, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट tan का क्वाड्रेंट है, साइन का नहीं है, तो इसीलिए साइन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती। यही tan पाई प्लस थीटा कहता, तो क्या लिख लेते, tan थीटा। समझ गए, क्योंकि पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ का एंगल है, और प्लस जैसे ही करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए tan थीटा। हाँ प्रत्याक्ष कुछ पूछना है? सर ये पूछा सर, ऊपर वाले में साइन माइनस थीटा, हाँ सर ये माइनस साइन थीटा कैसे आ गया सर, ये समझ कैसे नहीं आ गया, आया। देखिए ये इस एंगल का फॉर्म तो समझ गए ना, इसी तरह का है, ऐसा ही है यस सर। n के जगह पर 0 रख दीजिए और प्लस और माइनस में से माइनस ले लीजिए, आ गया। जी सर ले लिया। इसका मतलब साइन थीटा तो होगा ही, ये पक्की बात है। अब इसके Yes, पीछे sir. चाहे माइनस लगे या प्लस लगे, तब देखिए 0 टाइम्स ऑफ पाई मतलब 0 एंगल, 0 एंगल यहाँ का एंगल है यस सर, यस सर। अब माइनस थीटा करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, अच्छा सर ये कॉस के थे क्या, कॉस के क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा इसलिए आ गया। लेकिन यही कॉस के अच्छा। साथ में हुआ तो प्लस कॉस थीटा हो गया, क्यों, तो कॉस का अपना यस क्वाड्रेंट सर। पॉजिटिव होगा। समझ गए? ओके सर। अब चलिए अब थोड़ा नहीं छलांग लगाया जाए, जैसे साइन ऑफ 20 पाई और प्लस थीटा, ये पूछ ले, तो पहले तो साइन थीटा लिख के बैठ जाइए, फिर देखिए कि 20 पाई कहाँ का एंगल होगा, तो पॉजिटिव sin थीटा होगा। हाँ यहाँ का इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पर है, पे पहुंच जाएगा। और प्लस करेंगे तो सबका क्वाड्रेंट, तो साइन का भी क्वाड्रेंट होगा, तो इसीलिए साइन थीटा। लेकिन यहीं पर कॉस ऑफ या साइन ऑफ लिख लीजिए, ठीक है, साइन ऑफ 20 पाई माइनस थीटा होगा, तो क्या हो जाता, माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों? साइन थीटा। समझ गए, क्योंकि 20 पाई यहीं का एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंड का, और माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का क्वाड्रेंट है, साइन का कब से हुआ, तो इसीलिए माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आपसे कहता है tan ऑफ 20 पाई प्लस थीटा, बताइए। तो पहले तो tan थीटा लिख ही लीजिए, साइन पॉजिटिव sin थीटा। हाँ 20 पाई कहाँ के एंगल है, यहाँ का, और प्लस थीटा करेंगे किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट tan का अपना क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा, ये ठोक के पॉजिटिव होगा, तो tan 20 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। यहीं पर tan 20 पाई थीटा होता प्लस थीटा होता तो भी क्या लिखते हैं, tan theta. पॉजिटिव tan थीटा। क्यों, तो सबका क्वाड्रेंट है, तो tan का भी होगा, है ना। तो इन दोनों को मिला करके एक मैं लिख देता हूं कि tan ऑफ n पाई प्लस थीटा दिया, इट इज ऑलवेज tan थीटा वेयर n इज एनी इंटीजर। समझ गए कि n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n इज एनी इंटीजर, तो फॉर
n being any integer, tan n pi plus theta will always be tan theta. नहीं, n even integer है तो या तो even होता होगा या odd होता होगा. इंटीजर तो दो ही तरह का होता है ना, इवन या ऑड. इवन ऑड की बात करें तो, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो 3 तरह का होता है. लेकिन जहां तक ऑड और इवन का सवाल है तो दो ही तरह का होगा, ऑड या इवन, है ना. तो n कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, तो n पाई प्लस थीटा हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में. नहीं, n इवन होगा तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. n ऑड होगा लाइक 2021 पाई, है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में. और ये दोनों tan का क्वाड्रेंट है. तो दिस इंप्लाइज कि tan n पाई माइनस थीटा का है तो क्या लिखेंगे? माइनस tan थीटा. माइनस टेन थीटा, क्योंकि बंटवारा बराबर हुआ है. n पाई प्लस करके दोनों फेवरेबल क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो इसका मतलब माइनस करेंगे तो दोनों नॉन फेवरेबल क्वाड्रेंट में आएगा. नहीं, 2021 पाई माइनस थीटा करिए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे. और 2020 पाई माइनस थीटा करेंगे या 0 टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे. और इन दोनों में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसीलिए tan n पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस tan. इस बात को समझ गए? यस कि नो बताइए. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ये कर लेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. तो कोई भी बड़ा एंगल हो, डरने की जरूरत नहीं है, अब बेखौफ होकर के करिए. सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस ऑफ थीटा में चेंज करना है. एंड थीटा कैन बी 5 लाख डिग्री, कुछ भी हो सकता है, उसको नहीं सोचना है. तो n पाई तो हटा दिया हमने ना, 2020 पाई प्लस 1 लाख डिग्री था, तब तो 2021 पाई उससे हटा दिया हमने, तब 1 लाख डिग्री ही बचा. अब उसको फिर पाई से डिवाइड करके छोटे एंगल में रिड्यूस करूंगा. तो ये तरीका है बड़े एंगल को छोटे एंगल में रिड्यूस करने. अब देखिए दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा. इस तरह का एंगल हो, मतलब वाई एक्सिस के एंड पर एंगल प्लस या माइनस ऑफ थीटा. तो इसमें चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में और कॉस साइन में, है ना. और चेंज का पैटर्न क्या हो मैं बता देता हूं. और यहाँ पर पहले की तरह ही एक साइन के लिए जगह आप रखेंगे जो किसको देख करके देना है, इसको देख करके, है ना. जिस एंगल पर साइन ऑपरेट हुआ है वो एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो प्लस कॉस थीटा, साइन नेगेटिव तो माइनस कॉस. चेंज होने का पैटर्न क्या है कि साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में. ठीक है. अब एंगल आपका यहाँ का है. जैसे आपको छोटे से शुरुआत करता हूँ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 यहाँ का एंगल है, जीरो एंगल यहाँ का है. प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में, माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में. तो पाई बाई 2 माइनस सबका क्वाड्रेंट कॉस थीटा, है ना. कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं तो साइन थीटा. ठीक है. और इसमें n इक्वल टू 0 डालेंगे तो इस फॉर्म का एंगल आ जाएगा. और प्लस माइनस थीटा में से माइनस ले लीजिए. दूसरा देखिए, जैसे आपसे कहे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा. Cos theta. है ना. क्यों? तो पाई बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का क्वाड्रेंट है और साइन ही उस एंगल पर ऑपरेट हुआ है, इसीलिए कॉस थीटा. लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा का है. अब साइन किसके हिसाब से डिसाइड होगा? कॉस के हिसाब से, एज माइनस साइन थीटा. समझ गए? तो इस तरह से जितना एंगल आपको जो लगता हो आप लिख करके देखिए, है ना. हमेशा आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से छोटे एंगल में उसको रिड्यूस कर पाएंगे. और बस कन्वेंशन यही आपको रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज में प्लस, क्लॉकवाइज में माइनस. जैसे साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. क्यों? तो 3 पाई बाई 2 यहाँ का एंगल है, प्लस करेंगे तो कॉस के क्वाड्रेंट में जाएंगे. लेकिन कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस